मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। और आज एक मैं नए विषय को आपके सम्मुख लेकर आया हूँ, परमेश्वर की शांति। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि फिलिप्पियों 4 के 7 में लिखा है कि परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से पर है, मेरे हृदय और मेरे विचारों पर राज करे। मेरे प्रिय, हमारे हृदय पे क्या राज कर रहा है इन दिनों पे? जो हम देखते हैं, जिनके साथ हम संगतियाँ करते हैं, वो चीज़ें हमारे जीवन में राज करने लगती है। आज ये संसार पाप में डूबा हुआ है, पाप की तरफ बढ़ रहा है। पाप एक अपने आप में एक रंगारंग, जिस प्रकार से कहते हैं, एंटरटेनमेंट जैसा बन चुका है और लोगों को लगता है ये सब सही है। ये संसार व्यभिचार में, पाप में, और यही सारी चीज़ें अधिकतर संसार के लोगों में तो राज करती है, उनके हृदय में राज करती है। ये धीरे धीरे करके परमेश्वर के लोगों पर भी राज कर रही है। अगर यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना की पुस्तक उसके 16वें अध्याय 31 में लिखा हुआ कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। मेरे प्रियो, संसार में क्लेश है, परेशानी है, दिक्कत है और बहुत सारे पचड़े हैं। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना के, हालेलुया, संसार को जीत लिया। वो संसार जिसमें हम रहते हैं, अब वो संसार जिसमें हम रहते हैं उसे यीशु मसीह ने जीता है। और बाइबल कहती है कि वो संसार मैंने जीत लिया है, अब मुझ में तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। तो अब यीशु मसीह की शांति हम में राज करती है। अगर हम पाप की प्रभुता को, पाप की ताकत को हमारे जीवन से तोड़ते हैं, अगर हम में वो चीज़ राज कर रही है, आज पवित्र आत्मा आपकी मदद और सहायता करेगा। वो सारी चीज़ें जो आपके जीवन में राज करती है, देखिए शैतान का काम क्या है? शैतान आपको बेचैन रहने देता है, शैतान आपको विचलित रहने देता है, शैतान आपको डरा हुआ देखना चाहता है, शैतान आपको परेशानियों में देखना चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि आप शांति में रहो, क्योंकि एक बार आपके दिलों पे, हृदयों पे, मनों पे, विचारों पे, आपके विवेक पे जब शांति राज करेगी तो शैतान बिल्कुल आपके लाइफ से जा चुका होगा और आपके काम जो फिर आपसे नहीं बन पड़ते हैं वो बनने लग जाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में उल्टी सीधी चीज़ें राज कर रही है, कई बार हम टीवी देखते हैं, कई बार हम फिल्में देखते हैं, गंदे गाने सुनते हैं, इस संसार के गाने सुनते हैं, संसार की चीज़ों को हमने अपने हृदय में अगर बसा के रखा है, क्रिश्चियन होने के बावजूद, मसीह होने के बावजूद, तो ये हमारे जीवन को पूरी तरीके से नाश कर रही है। हमारा जीवन, सब कुछ हम सोचते हैं हमने सब कुछ इस संसार पे पाया, गाड़ी, बंगला, पैसा, घर, परिवार, लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं बीमारियां हमारे जीवन पे, हमारे शरीर पे राज कर रही है। हमें चिंता सताई जा रही है। शांति के विपरीत जो चीज़ें काम करती है वो है अशांति, वो है चिंता। यीशु मसीह ने कहा कि अपनी चिंताओं को तुम मुझ पे रख दो, अपनी कल्पनाओं, अपने कामों को तुम मुझ पे रख दो, मैं तुम्हारी कल्पनाओं को सिद्ध करूंगा। मेरे प्रिय, पुराने नियम में अगर हम एक चरित्र को देखें, जो हारून का पोता, जो एली वो था, फिनास था, उसने क्या किया? हम देखते हैं कि जब फिनास जब एक जगह पर इज़राइल परमेश्वर की अगुवाई में डेरा डाल चुका है और वहाँ पर कुछ लड़कियां जो कि इजरायली नहीं थी और वो मोआबिन स्त्री थी, उन्होंने अपनी, हालेलुया, हम देखते हैं मोआबिन लड़कियों के संग इजरायली शित्तीम में रहते थे और लोग जो मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करते थे, और उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया और वो लोग तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करे और इजरायली बालपोर देवताओं के को पूजने लगे और यहोवा का कोप उन पर भड़का। हम देखते हैं कि जब हारून याजक का पोता एलियाजर पुत्र पिनहास, जिसे इज़राइल के बीच में मेरी सी जलन उठी, उस जलजलाहट को उस पर उसने क्या किया? दूर किया। और मैंने उन सब का जो पाप कर रहे थे उनका अंत किया। तो क्या हुआ कि उसने, परमेश्वर ने पिनास के साथ शांति की वाचा बांधी और उसके लिए, उसके बाद उसके वंश की सदा की याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए, उसके अंदर जलन उठी, उसने इजरायलियों के लिए प्रायश्चित किया। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में पाप है तो शांति नहीं रह सकती, विचलितपन रहेगा। हमारे जीवन में पाप है, थोड़े समय के लिए वो पाप अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो बीमारियों को लेकर आता है, वो हर मुसीबत का घर बन जाता है हमारे हृदय, हमारे विचारों में, उठते बैठते चलते फिरते। बाइबल कहती है, मेरे वचन को मनन करो, मेरी शांति तुम्हारे जीवन पर राज करे। हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त आपके जीवन के लिए,
जहाँ भी आपका मन विचलित है, अशांत है, फायर के साथ आउट हो जाए। आपकी बॉडी, आपके ब्लड, आपके सिस्टम, आपके विवेक से सारी अशांति आ जाए। सारा पाप की ताकत टूटे, पाप की प्रभुता टूटे। अब आप दासता के अधीन नहीं हो। परमेश्वर ने आपको दाम मोल लेकर खरीद लिया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुका है। सारी बीमारियां जा रही, सारे कर्जे जा रहे हैं, सारी हालेलुया बदकिस्मतियां जा रही है आपके जीवन को छोड़ के। सारे गंदगियाँ आपके शरीर को, आपके परिवार को, आपके बच्चे, आपके जवानों को छोड़ के जा रही। वो बीमारियाँ जिसके कारण से आपका जीवन नाश हो चुका था, यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे। वो बहनें जिनको बच्चे नहीं थे, उनके मन में अशांतियाँ थी, उनको उनकी गर्भें फलवंत हो रही है। बीमारियों के कारण से आपके इलाज में बहुत पैसा लगा, परमेश्वर आपकी बीमारियों का इलाज करके आपको चंगा कर रहा है। आपके कर्ज से खत्म हो रहे। कोर्ट कचहरी के मैटर के कारण आप अशांत है, आपके कोर्ट कचहरी के मैटर में आप जीत रहे। ईश्वर के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।